हेलो एवरीवन, आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए और लाइफ को कभी बोरिंग मत होने दीजिए। अगर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे और हर काम को एंजॉयमेंट के साथ करते हैं ना, तो लाइफ जो है वो एंजॉयफुल मतलब मीनिंगफुल हो जाती है। हर चीज़ हमारे लिए जो है उसमें हमें मज़ा आने लगता है। तो देखिए, मैं रेगुलर कामों को भी अपने एंजॉय करती हूँ और मुझे इसी में मज़ा आता है। मैं कभी भी कहीं घूमने या ऐसा कहीं जा नहीं पाते हैं हम लोग, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो काम है वो इस तरह का है कि हम लोग कभी भी कहीं नहीं जा पाते हैं, सिर्फ एक ही शहर में रहते हैं। और उसके बाद भी मैं हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ, अपने काम को एंजॉय करती हूँ। तो सबसे मेन क्या होता है ना, कि आप अगर अपने काम को एंजॉय करते हैं ना, तो जो आपका रूटीन लाइफ है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग नहीं होता, उसमें आपको मज़ा आने लगता है। तो काम तो देखिए हमें करना ही है, तो उसको हम बोरिंग तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है ना। हम ये सोचते रहेंगे कि काम को हमें करना है, उसको बर्डन समझ के अगर आप काम को करते हैं ना, तो आप हमेशा जो है बोर फील करेंगे। अगर आप उसको एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, तो वो जो हर काम जो है ना, उसमें अपने आप में मज़ा आने लगता है। तो आज मैं आपके साथ अपना एक डेली रूटीन का जो संडे का रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। संडे को मैं कैसे क्या करती हूँ और एक छोटा-सा पार्ट ही शेयर करूँगी मैं आपके साथ, क्योंकि पूरा रूटीन जो है वो शेयर करना एक ब्लॉग में बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे करके मैं अपने डेली रूटीन के जो ब्लॉग्स हैं आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो आपको मेरे जो ब्लॉग्स हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं जो है ना काम को बहुत ही एन्जॉय करते हुए बहुत ही मैनेज्ड तरीके से करती हूँ। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और इसमें आपको क्या कमियां लगी। मैं अपने काम को किस और तरीके से कर सकती हूँ और कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। तो ब्लॉग अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए कि ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरा घर आपको कैसा लगा और मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो आइए चलिए अब हम आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा घर जो है ना आपको हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगा, कभी भी कहीं पर भी आपको डस्ट वगैरह नहीं मिलेगी। तो मतलब मैं ना हमेशा क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से करती रहती हूँ और सारे कामों को मैं जो है मज़े से करती हूँ। तो आज संडे है तो मैंने मलाई निकाली, आपको अभी मैंने दिखाया। तो वो जो है उससे मैं घी भी बनाऊँगी, क्योंकि संडे का ही दिन हमें मिलता है घी बनाने के लिए। बाकी दिन तो क्या होता है, बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है फिर किसी और दिन अगर मैं करती हूँ। तो इसलिए मैं संडे को जो है मलाई जमा देती हूँ सैटरडे को, फिर सैटरडे को मॉर्निंग में जमा के रात में उसको फ्रिज में रख देती हूँ। संडे को मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ और फिर जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उससे घी बनाती हूँ। तो मैं अपना घी बनाने का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। मैं जो घी बनाती हूँ ना उसमें बहुत सारा घी निकलता है और घी के साथ साथ पता है आपको, उसका बटर मिल्क भी मैं यूज़ कर सकती हूँ और घी के जो बटर है वो भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि मैं ना मलाई को सड़ाती नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रखती हूँ। मैं वीकली बनाती जाती हूँ उसको और मलाई को मैं बराबर जो है ना एक दिन स्किप करके गरम करती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना, मलाई जो है हमारी ख़राब नहीं होती है और वो उससे जो घी बनता है वो भी बहुत हेल्दी होता है। और जो नॉर्मल उसका तरीका है ना, जो पुराने बुज़ुर्ग लोगों का तरीका है, मैं उसी तरीके से मलाई को गरम करके उसका दही बना करके और दही के बाद फिर उससे मैं मक्खन निकालती हूँ। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा दही, मलाई, मक्खन, बटर मिल्क और जो घी बनने के बाद मावा बचता है वो सारी चीज़ें जो है वो घी के पार्ट में, मतलब वही सारी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। और उसके बाद जो घी बनता है वो बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि वो जो प्रॉपर प्रोसेस के साथ बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुबह के लिए पानी गर्म कर लिया है। मेरे हस्बैंड और मैं जो है वो गर्म पानी पीते हैं। गर्म पानी जो है मॉर्निंग में बहुत अच्छा होता है, पीना चाहिए। वैसे तो हम लोग लेमन वाटर पीते हैं, पर अभी मेरे हस्बैंड को क्या सर्दी जुकाम है ना, तो वो लेमन वाटर नहीं पियेंगे, तो मैं पीती हूँ। मैं गर्म पानी में एक आधा नींबू डालती हूँ और उसमें 1 चम्मच जो है काला नमक डाल करके पीती हूँ। ऐसा पानी जब हम पीते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाता है। और मेरा बीपी कम रहता है ना, तो सुबह सुबह काला नमक जब मैं ले लेती हूँ ना पानी के साथ, तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब मैं देखिए आ गई हूँ अपना बास्केट लेकर के। सुबह मैंने रात में ही लॉन्ड्री लगा दी थी, कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे मशीन में, क्योंकि मेरे यहाँ एक ही नल है, उसी में बाई कपड़े भी मतलब बर्तन भी धोती है और उसी में मेरी वॉशिंग मशीन भी अटैच है। तो मुझे ना रात में ही धोने पड़ते हैं कपड़े। तो ऐसा करने से क्या होता है कि सुबह जब पानी आता है ना, तो टंकी जो है ऊपर की वो फुल हो जाती है, ओवरहेड टैंक, तो दिन में पानी खत्म होने का झंझट भी नहीं रहता है। तो हम लोग क्या कवर्ड कैंपस में रहते हैं, तो यहाँ पर एक ही टाइम पानी आता है, तो हमें पानी का भी मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है कि पानी खत्म ना हो जाए। अगर पानी खत्म हो जाता है ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, फिर आपको टैंकर वगैरह बुलवाना पड़ता है। तो देखिए अब मेरी चाय बन गई है और मैंने चाय बनाने के साथ साथ ही कपड़े भी डालती जाऊंगी और चाय भी पीती जाऊंगी। तो कपड़े मेरे जो है ना ऊपर बालकनी में डालने होते हैं और मशीन नीचे है, इसलिए मुझे ऊपर नीचे बहुत करना होता है। चाय भी मैं ऊपर लेके जाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए, पानी लेकर जाऊंगी, और मतलब दिन में मेरा कई बार, आप मुझे देखेंगे ना वीडियोस में, तो मेरा कई बार ऊपर नीचे आना जाना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है ना कपड़ों का स्टैंड है, तो कल मैंने जो कपड़े धोए थे वो अब मैं निकाल लूँगी और आज जो धोए हैं ना वो डाल दूँगी। तो वैसे आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं है, तो कभी कभी है ना वो कपड़े डाल देती है। अब मैं देखिए चाय वाय पी करके कपड़े डाल करके वापस नीचे आ गई हूँ। बच्चों मेरे जो हैं वो उठ गए हैं, तो अब उनके लिए मुझे दूध गर्म करना है, तो उनको दूध के साथ है ना चौकोस वगैरह दे दूँगी नाश्ता, और साथ ही अब मैं जो है अपने हॉल की डस्टिंग करूँगी। तो देखिए मेरा हॉल है, ये आपको जैसा देखने में दिख रहा है ना, ये सेम टू सेम ऐसा ही लगता है। मेरे जो सोफ़े हैं ना ये बहुत ही रॉयल लुक देते हैं हॉल को, और बहुत ही नीट एंड क्लीन मैं हॉल को अपने रखती हूँ, लिविंग एरिया को, क्योंकि कभी भी कोई अचानक से आ जाए ना तो एकदम हबड़ दबड़ नहीं मचनी चाहिए, इसलिए मैं रोज़ क्लीनिंग डस्टिंग करती रहती हूँ कि कभी कोई आ जाता है ना तो एकदम एम्बैरेसिंग फील नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार गंदा पड़ा हुआ है मैंने किया नहीं। तो ये मेरा जो है ना डेली का रूटीन है कि मेड के आने से पहले एक बार मैं जो है कपड़े से डस्टिंग कर देती हूँ, और उसके बाद जो है मेड आती हैं तो वो झाड़ू पोछा करती हैं, तो उसके बाद जो दिन भर जो है हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। बच्चे थोड़ा गंदा कर देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा मेरा घर नहीं होता है। तो मेरे जो सोफ़े हैं ना इनको मैंने ना कॉलिन वगैरह से साफ़ नहीं करना होता है, क्योंकि ये पीयू पॉलिश के मतलब इन पे पॉलिश किया हुआ है, उसको पीयू पॉलिश कहते हैं। लकड़ी के सोफ़े हैं ये पूरे सागौन के। तो जिनसे मैंने ये सोफ़े खरीदे थे ना, तो उन्होंने मना कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि देखिए कोई भी आप है ना केमिकल सोफ़ों पर यूज़ मत कीजिएगा, वरना पॉलिश की जो शाइन है ना वो चली जाएगी। तो मेरे सोफ़े इतने ईज़िली क्लीन हो जाते हैं ना कि सिर्फ़ आप सूखा कपड़ा से आप पोंछ देना उसको, सूखे कपड़े से भी आप उसको जो है रगड़ के पोंछ देते हैं ना, तो उतने में ही ये क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। तो अब मैं डाइनिंग में आ गई हूँ और डाइनिंग भी मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ। तो हमारे सोफ़ों से मैच करता हुआ हमारा डाइनिंग है, और ये भी बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाता है। तो डाइनिंग जो है अभी हमने नया-नया ही परचेज़ किया है। बुक तो ये हमने दिवाली पर कर दिया था, पर ये बन के नहीं आया था क्योंकि हमें सेम डिज़ाइन का चाहिए था। तो भैया ने बोला कि आप है ना दिवाली के बाद ले लीजिएगा। तो दिवाली के बाद लेते-लेते अभी उन्होंने हमें ये हैंडओवर किया है। तो अभी नया ही आया है, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। पर सोफ़े जो है हमारे हम पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो सोफ़े हमारे इतने अच्छे निकले, उनका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, डस्ट बिल्कुल नहीं बैठती है। तो इसीलिए हमने जो है डाइनिंग भी उसी प्रकार की लेने की सोची कि जैसा हमारा सोफ़ा है उसी से मैच करता हुआ उसी पॉलिश में हम डाइनिंग भी लेंगे, क्योंकि डाइनिंग भी सेम रहेगी तो एक तो देखने में भी अच्छा लगेगा। दूसरा मैंने सोफ़ों को देखा है कि मतलब सोफ़ों को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे, बस कपड़े से सूखे कपड़े से झटकारती रहती हूँ डेली के डेली उन्हें, और पोंछती रहती हूँ, तो उतने में ही वो साफ़ सुथरे बने रहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप परचेज़ करें ना, तो ये ज़रूर देखें कि ये क्लीन कैसे होगी, क्योंकि देखिए जब तक चीज़ें नई है ना तब तक तो सुंदर दिखती हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें पुरानी होने लगती हैं फिर उनकी क्लीनिंग डस्टिंग करना बहुत मुश्किल होता जाता है। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले वो साफ़ कैसे होगी ये ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। तो जैसे मैंने सोफ़े लिए तो मुझे पता था कि ये इतने क्लीन मतलब वो है चिकने हैं, इतना इनका जो पॉलिश है चिकना है कि क्लीन हो जाएंगे, और भैया ने कहा भी था कि ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने फिर वो वाले सोफ़े प्रेफ़र किए। अब मैं किचन में आ गई हूँ। आज जो है संडे है, तो मैं जो है ऊपर से पूरा किचन क्लीन करती हूँ। किचन जो है मेरा वो पूरा एक्रेलिक का किचन बना हुआ है, और ये भी मैंने यही सोच के लिया था कि इसको भी क्लीन करना आसान होगा, बट इसको जो क्लीन करना है उतना आसान नहीं है जितना ये दिखता है। पूरा ग्लॉसी लुक में है किचन, बहुत मतलब शाइनी है, पूरा ग्लास जैसा चमकता है, सब कुछ अच्छा है, बट इसको क्लीन करना, ओह माय गॉड, इसको क्लीन करना ना बहुत ही मुश्किल है। आज तो मैं गर्म पानी से नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल ही इसको डिश वॉश से कर रही हूँ। और वैसे तो इन भैया ने भी मना किया था, किचन वाले भैया ने, कि आप
कि आप इसे सिर्फ़ गर्म पानी से ही क्लीन करिएगा, लेकिन वो गर्म पानी से होता ही नहीं है, तो मैं डिश वॉश गर्म पानी में डाल कर के उससे ही क्लीन करती हूँ। और ये मेरी जो चिमनी है ना, इसको भी मुझे क्लीन करना पड़ता है क्योंकि इस पर भी है ना छींटे आ जाते हैं। पता नहीं मैंने भी क्यों ये वाली चिमनी यूज़ कर ली, मतलब परचेज़ कर ली, क्योंकि ये चिमनी है ना जो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। और कॉस्टली होने के साथ-साथ इसमें ना जो सक्शन है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। तो जो लोग भी इस तरह की स्लैंटेड वाली चिमनी प्रेफ़र कर रहे हैं लगवाना या लगवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मत लगवाइएगा। और किचन जो है ना वो भी एक्रेलिक में मत बनवाइए। मेरा कहा मानिए तो एक तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है ये किचन, और मेंटेन बहुत करना पड़ता है। यदि आप मेंटेन कर सकते हैं, आप उसको रोज़ डस्टिंग कर सकते हैं और हफ्ते में एक बार उसको डीप क्लीन कर सकते हैं, तो ही आप एक्रेलिक का किचन बनवाइए। अदरवाइज़ जो है आप सीधे नॉर्मल माइका का बनवाइए और हफ्तों और महीनों में साफ़ कीजिए तो चल जाता है। मेरा किचन मुझे हफ्ते में 2 बार अच्छे से क्लीन करना होता है। एक बार जो है मैं नॉर्मल क्लीन करती हूँ और दूसरे दिन यानी संडे जो है मैं उसको पूरा डिश वॉश से गीला करके, कपड़ा उससे करके और फिर सूखे कपड़े से करती हूँ। और इतना सॉफ्ट फैब्रिक मुझे यूज़ करना पड़ता है ना कि ज़रा सा भी स्क्रैच ना आए, क्योंकि पूरा ग्लॉसी है और ग्लॉसी होने से इसमें क्या है, स्क्रैच बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड फैब्रिक यूज़ करेंगे ना उसको क्लीन करने के लिए, तो पूरे स्क्रैचेस जो हैं आपके किचन में दिखाई देंगे। तो किचन मैंने बनवाया बड़े ही शौक से था, बट उसको अब मेंटेन करना उतना ही मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है, और किसी भी मेड वगैरह की बस की बात नहीं है इस किचन को क्लीन करना। बट ठीक है, अगर बनवाया है, किया है, तो अब उसको एंजॉय करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। और मुझे मेरा किचन जो है वो क्लीन करके रखना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्लीनिंग के बाद हैंड वॉश करके अब मैं आ गई हूँ मलाई का से जो है घी निकालने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस भी मैं करके रख लूँ। अदरवाइज़ जब मेड आ जाती है ना, जो झाड़ू पोछा हो जाता है, तो उसके बाद ये सब काम करो ना, तो फिर वापस से गंदा हो जाता है घर। तो ये क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है, घी है, बना रहे हैं अपन, तो कहीं थोड़ा दूध टपकेगा, मलाई टपकेगी, नीचे फर्श गंदा होता है, और मुझे गंदगी जो है ज़रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं इससे अभी मक्खन बना लूँगी। मक्खन बना कर के सारे बर्तन भी मेरे एक बार में साफ़ हो जाएँगे और घर भी गंदा नहीं होगा। तो इसलिए ये सारा काम जो है मैं सुबह-सुबह जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करती हूँ कि मेड के आने से पहले जितना भी गंदगी वाला काम है, जितना भी डस्टिंग वाला काम है, जितना भी ऐसा फैलारे वाला काम है ना जिससे घर गंदा होता है, वो सब पहले से ही हो जाए। तो मेड के आने से पहले मैं सारे ये काम निपटा लेती हूँ। मेरा एक नॉर्मल रूटीन होता है कि मैं जितना काम है ना मॉर्निंग में करती हूँ ना, उतना काम इवनिंग में मुझसे नहीं होता है। मैं मतलब इवनिंग में ना बहुत कम से कम काम करना चाहती हूँ। मुझे ये लगता है कि इवनिंग में थोड़ा बच्चों के साथ, थोड़ा हस्बैंड के साथ, थोड़ा अपने लिए टाइम रखूँ। अगर ये सब काम इवनिंग में करने लगो ना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मतलब इवनिंग भी फिर आपकी पूरी बिज़ी सी हो जाती है। तो थोड़ा जैसे एडिटिंग वगैरह करनी है या कुछ भी काम करने हैं, फिर वो सारे जो है पेंडिंग हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में जितना ज़्यादा काम कर लो ना, उतना अच्छा रहता है। तो मैं सारे ही काम मॉर्निंग में करके रख लेती हूँ और इवनिंग में मैं टोटली फ्री रहती हूँ। तो देखिए, ये मैंने अभी एक बार ही निकाला है, ऐसे ही मेरा 3 बार में घी निकलेगा। यानी ये फर्स्ट टाइम का मतलब एक जार भर के मैंने डाला था दही उसके अंदर, तो उससे घी निकला है। और इसी तरह से मैंने 2 बार और किया, तो उसके बाद इतना सारा मक्खन और निकल आया। तो आप देखिए कितना सारा मक्खन निकला है आज मेरे घी मतलब मलाई से। और ये मक्खन जो है ना, इतना हेल्दी है बिल्कुल, क्योंकि ये जलाया नहीं है। और जैसे लोग मलाई को जला देते हैं, सिर्फ इकट्ठा करते हैं मलाई को और फिर मलाई को ही जो है मिक्सर में ग्राइंड करके और उससे घी निकाल लेते हैं। कई लोग जो है सीधे मलाई को निकालते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं, तो घी बच जाता है, मलाई सारी जल जाती है। तो वो भी मेरे मतलब यूज़लेस लगता है मुझे, क्योंकि उससे जो बटर मिल्क वगैरह है वो सब वेस्ट चला जाता है। तो ये देखिए कितना सारा घी निकल आया है, और ये सिर्फ 1 वीक का घी है। यानी लास्ट संडे मैंने बनाया था, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट संडे फिर बनाया है और इतना सारा घी निकला है। और ये मक्खन जो है ना, ये बटर जो है, ये इतना हेल्दी और यूज़फुल है ना कि इसको खाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए बटर मिल्क में अभी ये जो छाछ बचा है ना, इसका या तो मैं कढ़ी बना लूँगी, और या तो फिर हम लोग है ना फ्राई करके वो मठे को ऐसे ही खा लेते हैं, या रायता बना लेती हूँ। तो इतना गाढ़ा सा छाछ बना था ना, आप उसका कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। नॉर्मली आप उसमें जीरा नमक वगैरह डाल के पिएंगे ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब मैं मक्खन को धो रही हूँ। मक्खन को धोने से क्या होता है, अगर आपको
आपको स्टोर करना है ना, तो फिर वो मक्खन ख़राब नहीं होता। तो आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, तो उसका जितना छाछ होता है ना वो निकल जाता है। तो उसमें मैं जो बर्फ़ है ना आइस से, उससे वॉश कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना सारा मेरा मक्खन निकला है। इसके पहले एक बार का मक्खन मेरे पास रखा हुआ था और ये दोबारा का मक्खन हो गया है। तो अब मैं इसको क्या गरम कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारा रखने से, बहुत ज़्यादा दिनों तक रखने से क्या होता है कि इसमें फफूंद लगने लगती है। भले आप फ्रिज में ही रखें या तब भी ये ख़राब होने लगता है। तो मैं ज़्यादा दिनों तक कोई भी चीज़ है ना स्टोर करके नहीं रखती हूँ फ्रिज में भी। मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी से जल्दी है उसे बना करके और गरम करके रख लें। तो मैं मक्खन मलाई भी है ना जो 1 हफ़्ते की यूज़ करती हूँ, और जब बटर निकल आता है ना तो उसको भी मैं 2 वीक्स का बटर इकट्ठे करके उसका एक बार में घी बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा-सा बटर रख लिया है बच्चों के खाने के लिए, और अब मैं जो है इससे घी बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने ये पूरी भगोनी उसमें रख दी है, बर्तन उसका। तो उससे क्या होगा कि जो पहले वाला मक्खन है ना वो पिघल जाएगा। और अब मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में अब मैं ये पूरा जो बटर है ना मक्खन इकट्ठे डाल दूँगी। देखिए कितना सारा मक्खन था, तो ये पूरा इकट्ठे एक बार में मैं इसका घी बना लूँगी। आप इमेजिन नहीं करेंगे, मेरे यहाँ 3 लीटर दूध आता है और कभी-कभी तो 2 ही आता है। ऐसा डिपेंड करता है मुझे कितना ज़रूरत है। मिनिमम मुझे 2 से ढाई लीटर दूध पर डे लगता ही है। उतने दूध में मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं कम से कम 4 केजी तक घी बना लेती हूँ। अब क्योंकि देखिए गंदा हो गया था प्लेटफ़ॉर्म, तो मैंने उसको डिश वॉश से क्लीन कर लिया है, क्योंकि घी वग़ैरह बनाया है ना, बटर गिरा है और छाछ गिरी है, दूध गिरा है, तो उससे क्या है एक बार डिश वॉश से क्लीन कर लो ना तो अच्छा खासा शाइन आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं जो है ना साफ़ करती चलती हूँ, ज़्यादा गंदा मैं अपना किचन रखती ही नहीं हूँ। जितनी जल्दी-जल्दी आप क्लीनिंग करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। एक तो क्या होता है कि जितना नीट एंड क्लीन रहता है ना घर, उतनी जो है क्या बीमारियाँ नहीं होती हैं, और दूसरा देखने में भी अच्छा लगता है और हमें काम करने में भी मज़ा आता है। तो मुझे तो साफ़-सुथरे किचन में ही काम करने में मज़ा आता है। अब ये देखिए मेरा घी रेडी हो गया है, और अब मैं इसको स्टोर करके रख लूँगी, और ये मेरा 1 महीने तक आराम से चलेगा। उसके बाद फिर इतना ही घी बन जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा ना मैं वो अपने ससुराल में अपने जो इन-लॉज़ हैं उनको दे आऊँगी। आई होप सो आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और आप किस तरह के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। बाय बाय, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।